शांति। ओम शांति। वैसे तो गणपति का पर्व चल रहा है पूरा भारत में। ये गणपति पिछले 5000 साल पहले जो भी कुछ घटनाएं हुई संगम युग में, उसके यादगारी भक्ति की बातें हैं। तो अभी आप सभी को भी क्या बनना है? गणपति बनना है। गणपति किसका पुत्र था? शिव जी का पुत्र था। और गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक बोलते हैं। अगर इतने गणपति श्यापुर में हो तो विघ्न कैसे आ सकते हैं? इसलिए हमें खुद को पहले निर्विघ्न बनने की जरूरत है। जो खुद निर्विघ्न बनेगा वही दूसरों को निर्विघ्न बन सकता है। क्योंकि जो विघ्नों में दुखी, विघ्नों में होता है, विघ्नों में तनाव, टेंशन में, हर एक प्रकार का विघ्न है। वास्तव में ये विघ्न उसके कल्याण के लिए है, लेकिन वो निगेटिव सोचने के कारण उसको क्या लग रहा है? ये विघ्न है। जीवन की समस्या कुछ नहीं, समस्या को निगेटिव रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो समस्या लग रहे हैं। समस्या हमें आगे बढ़ने का साधन है। इसलिए अब हमें वास्तव में गणपति हमें क्या याद दिलाता है? अगर हमें निर्विघ्न बनना है, गणपति का एक एक अंग, उसके अंदर जो प्रेरणा है वो अपने जीवन में लाओ, आप निर्विघ्न बन सकेंगे। गणपति किसका पुत्र था? शिव जी का पुत्र था। किसका पुत्र था? शिव जी। शिव को कहते कल्याणकारी। जिसका बाप कल्याणकारी है, उसके बच्चों में विघ्न कैसे आ सकते हैं? कोई भी परिस्थिति आई, सोचो नहीं, वो बैठा है, वो कहता है तू मेरा ध्यान रख, ध्यान लगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन हम ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? अपनी समस्या का ध्यान कर रहे हैं। जो समस्याओं का ध्यान रखता है उसके जीवन में विघ्न है। इसलिए जिसका बाप कल्याणकारी है उसके लिए विघ्न कुछ नहीं। और उसकी माँ कौन थी? पार्वती। जिसकी माँ पार्वती, मतलब हमारे परिवार सारा ऊपर रहने वाला है। माता पिता बंधु सखा सब कुछ कौन है? एक परमात्मा है। और क्या दिखाते हैं? उसका भाई कौन था? कार्तिकेय। वो कैसा था? ब्रह्मचारी था। अर्थात जिसने अपनी पवित्रता को भाई बनाया, उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? अगर जीवन में विकार में जाएगा, काम क्रोध के वश होगा, उसके जीवन में विघ्न और समस्या होगी, चाहे कितना भी पूजा करो, चाहे कुछ भी करो। इसलिए पवित्रता को भाई बनाओ, पवित्रता को अपनाओ, निर्विघ्न बन सकेंगे। और क्या दिखाते हैं? उसकी पत्नियां कौन थी? रिद्धियां और सिद्धि। जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसने पवित्रता को भाई बनाया हो, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि पीछे आएगी अपने आप। जीवन में सफलता अपने आप हो जाएगी। इसलिए एक एक अंग गणपति को दिखाते हैं। पेट बड़ा, पेड़ बड़ा, अर्थात कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में रखो, इधर उधर फैलाओ नहीं, इधर उधर सुनाओ नहीं। लेकिन आज के इंसान के कोई भी बातें पेट में रहती नहीं है। बस कहीं तुमको ही सुना रहे, तुम किसी को नहीं सुना रहा। वो कहते तुमको ही सुना रहे, करते करते एक दिन आपके पास पहुंच जाती है बात। आपको लगा कि मैंने इसको ही सुनाया था, वो कहेगी मैंने इसको ही सुनाया। ये दुनिया में कोई भी किसी की बातें ठहरती नहीं। और आजकल तो व्हाट्सएप है। जो बातों को दिल में नहीं रखता, समाता नहीं, उसके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम होती है। इसलिए समाने की शक्ति चाहिए। और क्या दिखाते हैं? कहते हैं शिव जी ने क्या किया? गणेश जी का सिर काट दिया। वास्तव में बाप अपने बच्चों का सिर कैसा काटेगा?
ये वास्तव में परमात्मा शिव संगम युग में आता है। और हमारा जो आसुरी शरीर था, देखने की दृष्टि विकारी थी, बोल हर चीज विकारी थे, मेरा तेरा, ये वो गले को काट करके दैवी गला जोड़ा दिया। अभी हमारा सिर दूसरा लगाया है, ज्ञानी का सिर लगाया, सब हमें अच्छे दिखाई पड़ रहे भाई बहन, वो सिर काटा, न कि वो स्थूल में काटा नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि को सबको बदल दिया उसने। और कहते उसको किसका लगाया? हाथी का सिर लगाया। हाथी के सिर में वो कान दिखाते, कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कैसे करता है वो? हिलाता रहता है। अर्थात अगर निर्विघ्न बनना है, कोई कुछ भी वेरत सुनाता है, कोई वेरत बोलता है, उसको सुनो नहीं, हिलाते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, क्या हुआ? हिलाने के तो छोड़ा, और उसको कहेंगे बैठो, चाय पानी पी के जाओ, लेकिन जरूर सुनाओ। विघ्न बढ़ेगा नहीं तो क्या? इसलिए मुझे अगर निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है? मुझमुझे व्यर्थ बातों को नहीं सुनना है। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी की आंखें छोटी छोटी, छोटी आंखें। अर्थात हमारे योगी कैसे होते हैं? आधी आंखें बंद, देखते हुए इस दुनिया को न देखना, ये है आंखें। और कहते हैं हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। अर्थात निर्विघ्न बनने के लिए छोटे, अगर मुझे गलत संकल्प भी चला, बड़ा समझ कर उसको परिवर्तन करो। आज लोग पाप भी करते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं करते। हम कौन सा पाप करते? कई बार हम कहीं जाते ना स्कूल में कोई सेवा करने के लिए, कहते भाई साहब हम कोई पाप नहीं करते, आप हमारे घर में खाना खा सकते हैं। रोज महीने में कितना बार विकार में जाते, क्या क्या करते, तो भी कहते हम कुछ नहीं करते। आज का इंसान को पता ही नहीं चला मेरा पाप कौन सा हो रहा है। गलत देख रहे, गलत सुन रहे, गलत सोच रहे, लोभ लालच कर रहे। इसलिए छोटी चीज हमें बड़ी दिखनी चाहिए, तब निर्विघ्न बनेगी। और क्या दिखाते हैं? हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी दौड़ता नहीं, आराम से चलता रहता है। अब उसको पता है कि कुत्ते मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। निर्विघ्न बनने के लिए आप जब ज्ञान योग करने के लिए आते हैं, भौंकने वाले भौंकते हैं, और ये देखो ये ओम शांति भी गए, ये तो बिगड़ गए, ब्रह्मा कुमारी इनको बिगाड़ दिया, बाहर का खाना नहीं खाते, सफेद ड्रेस पहनते, कौन सा धर्म था, भोगते रहेंगे कब तक? 1 साल 2 साल 4 साल 15 साल मोह करके वही सोचेंगे। निर्विघ्न बनना है, लोक लाज नहीं करो, मान अपमान के परे रहो, उसको कोई विघ्न नहीं आएगा। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी का एक पाँव ऊपर और एक पाँव नीचे डांस कर रहे हैं। अर्थात सदा नशा रखो, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है, अभी मुझे घर जाना है, सदा ही बुद्धि में रहो। इसलिए अब हमें निर्विघ्न बनना है। कितना सुंदर रस है ये है। वो गणेश जी को हमको हर साल याद दिलाने के लिए आता है, तुम्हारे जो विघ्न आ रहे हैं इसके इसमें कोई करे, तो हर एक अंग में क्या रस है वो जीवन में लाओ। अब क्या बचेंगे? निर्विघ्न बन सकेंगे। और जो निर्विघ्न बनता है, तनाव टेंशन से मुक्त है। आज हर घर में तनाव है, हर घर में टेंशन है। क्या टेंशन है? विचार बहुत, आजकल हर एक के मन में विचार बहुत चल रहे हैं, और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या?
आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको नंबर लेके चश्मा लगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गया। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगा। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। जीवन की समस्याओं के कारण शरीर स्वास्थ्य बिगड़ गया, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपस में संबंध कड़वे हो गए, इसीलिए दुख ही दुख है। इसलिए परमात्मा शिव आता है और हमें सारा ज्ञान सुनाता है। ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान क्या है? समस्याओं का समाधान करो, निर्विघ्न बनो। इसलिए क्योंकि जिसके जीवन में विघ्न है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके जीवन में विघ्न है, जिसे संकल्प ज्यादा चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं होगी, आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगा। जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या है, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, जिसके जीवन में समस्या है उसके चेहरे में खुशी, घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, लेकिन चेहरा लटका पड़ा हुआ है। क्यों? जीवन में समस्या है। जिसके जीवन में समस्या है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो थक जाता है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है, और निर्विघ्न बनने के लिए केवल पूजा करनी चाहिए नहीं, लेकिन उसके लिए ज्ञान और योग की जरूरी है। अपने मन को पॉजिटिव विचार देने की जरूरत है, और जिन्होंने मन को पॉजिटिव विचार दिया उसका मन शांत हो जाएगा। सारे विघ्नों का जड़ है निगेटिव सोचना, ज्यादा सोचना, व्यर्थ सोचना। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि, सारा खेला है विचारों का। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण निगेटिव विचार, टेंशन। समस्या का दूसरा नाम है आजकल, विघ्नों का दूसरा नाम है क्या? टेंशन। मुझे बहुत टेंशन। 10 मतलब कितना? 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले 2 तो बच्चा रहे, फिर 10 पैदा होंगे, इसमें कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी दे दें। जितने बच्चे उनकी समस्या भी। इसलिए आजकल कहते हैं ना छोटा परिवार, तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प। जो समस्या सामने आती है, ज्ञान नहीं है, तो हम कहते हैं ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, या ऐसा क्यों करता है। कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ मेरे साथ? गुस्सा करेगा। गुस्सा ऐसा नहीं आता, गुस्से का कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। मैं तो करीबन भारत के 12,000 स्कूलों में गया हूँ। जब स्कूलों में बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चे को पूछता हूँ बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है।
तो सामने टीचर बैठे, मैंने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहता हमको भी गुस्सा आता। आज दुनिया जो विघ्न में है वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाने की कम पढ़ाई पढ़ी, लेकिन विकार पर जीत प्राप्त करने की पढ़ाई। इसीलिए परमात्मा ने ये ब्रह्मा कुमारी जैसे विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यहाँ इन विकारों पर जीत प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और यहाँ से योग से ज्ञान से हम क्या बनते? पॉजिटिव बनते। मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी में अपनी पत्नी का बनता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव टेंशन से केमिकल उतरते, बीमारी होती। इसलिए कहा ना, पाँव चाहिए आपके गरम, पेट चाहिए नरम, दिमाग चाहिए। ये विघ्न विनाशक बनने के 3 महामंत्र। अगर विघ्न विनाशक बनना है, पाँव को गरम रखो। गरम मतलब सेकने की जरूरत नहीं, पैदल चलना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो करो, ब्लड सर्कुलेशन होगा, पाँव गर्म होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। और पेट को कैसा चाहिए? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म। ये बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया, बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, इस प्रकार के ऊपर भी देखे, हे भगवान तुमने अभी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सभी का ज्ञान यहाँ मुरली में बाबा देता है। क्यों आंखें बंद रखिए? ये बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? सारा ज्ञान हमें यहाँ मिलता है मुरलियों के माध्यम से। और जो ये ज्ञान करता है, योग करता है, उसको निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा, वो व्यक्तों से मुक्त रहेगा, निर्विघ्न बन जाएगा। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये क्या है? आज आपके इस का क्या नाम? शाहपुर। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है यहाँ? है? वो डॉक्टर वहां से दवाई देता है, कहीं और से निकलती है, वहां से देगा कहीं और से निकलती है। जड़ सहित बीमारी को खत्म करना है, पॉजिटिव बनना। और वो ब्रह्मा वहां जो जाते हैं, अगर उसको बुलाओ ना, यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आओ, थोड़ा ज्ञान सुनो, क्या बोलते हैं? ज्ञान सुनो, क्या बोलेंगे? हमको टाइम नहीं है, अब यहाँ नहीं आएंगे, टेंशन आएगा, गुस्सा करेंगे, कोई क्राइम हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएंगे, गुस्सा करेंगे, टेंशन में आएंगे, कोई अपराध हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ने के बाद अगर उसको बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव विचार देते हैं। और जो पॉजिटिव विचार सुनता है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हेल्दी और हैप्पी। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। आज डॉक्टर को पैसा देंगे, क्या उसे एक ही जन्म बन जाएगा? उसके बजाय वही पैसा ला करके भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसलिए भोलेनाथ परमात्मा शिव ने क्या बनाई है? हॉस्पिटल बनाया। और वो दवाई खाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान की टैबलेट खाएंगे, कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए लोग क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं
कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए वर्तमान समय निर्विघ्न बनना है, उसका महामंत्र है पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन कहाँ मिलेगा? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, किसी के पास जाकर गप्पे लगाने से। पॉजिटिव चिंतन का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। रोज ये मुरली सुनो, उसका चिंतन करो, पॉजिटिव विचार चलेंगे, उससे सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने? निर्विघ्न बनने के लिए व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, उसके लिए मैं आपको 4-5 बातें सुनाता हूं। अगर ये 5 बातें आज आप लेके जाएंगे, आप अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकेंगे। सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हमारे मन में निगेटिव विचार क्यों चलते हैं? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। याद रखना, आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपकी सास, आपकी पड़ोसनी, आपका बेटा, ये कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने। जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा, वो निर्विघ्न बन सकेंगे। आज हर एक व्यक्ति हर एक से परेशान है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। आपके घर में कोई देने के लिए है, कोई आपसे, ये बेटा है, ये सास है, ये कोई देने और लेने के लिए है। इस गुह्य गति को समझना। कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में इसके सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास में कभी बहू थी। अगर ये ज्ञान उस समय होता, वो ना सुसाइड करती, ना किसी को मार देती, ना तनाव में आती। इसलिए आजकल कोई सास कुछ बोलते, इतना कोई पानी में मांग ले, तेरे को आता नहीं है, गुस्से से खाना बनाएंगे, सारा घर परिवार। अगर ये ज्ञान होता है मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। ये बाबा में श्रीमत क्यों देता है? कहते हैं बच्चे, तुमने मनमत वाले बीज, परमत वाले बीज बो करके देख लिया, अब उसको मत बोना। मैं जो तुमको ये बीज दे रहा हूं, ये लेके जाना, वैसे चलो, उसका जिम्मेवार नहीं। कई तो कहते हैं वंडरफुल है, हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आते? साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। ओम शांति में आने के बाद भी मेरे कोई प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों का हिसाब है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आपको से पेड़ के पत्ते हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कभी कहते थे, बाबा मुझे खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता है? ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, न कि तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए आया हूं। देखो, ब्रह्मा को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे,
4 साल हॉस्पिटल में रही। आया है जिसने किया है उसको चुप तो करना ही पड़ेगा। और उसको कम करने के तरीके 3। अगर अपने हिसाब को चुप करना चाहते हो, योग बल से कम करो। खांसी को कम करना है, कोई और बातों को कम करना है, योग तपस्या करो। वो भी नहीं करते, दूसरा भी तरीका है, सहन करके चुप करो। वो भी नहीं करते, तीसरा भी एक तरीका है, आने वाले महाविनाश में चुप करो। समुद्र की लहरें ऊपर इतना तेजी से जाएगी, हिमालय को छोड़ करके वापिस आएगी। जाते समय तो ऊपर से जाएगी, आते समय सबको लेके जाएगी। उस समय जो आपको डर, भाई कैसा शरीर छोटेगा, उसमें आत्माएं चिल्ला करके पावन बन जाते हैं। लेकिन उस पावन बनने से सतयुग त्रेता में नहीं आती। उस पावन बनने से पावन धाम में जाती है। बिना पावन बने आत्माएं परम धाम में नहीं जाती। या मार करके पावन बनो, या फिर सहन करके बनो, या फिर योग लगा करके बनो। योग लगा करके जो पावन बनते हैं, सतयुग में जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। सहन करके जीवन मुक्ति में जाएगी, लेकिन पद कम हो जाएगा। इसलिए अब मुझे सब कुछ सहन करना है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत में आप लोगों के कईयों को क्या लगता है, भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को भी दुख नहीं देता। दुख मिलते व्यक्ति के कर्मों से। मैं कई बार ये घटना सुनाता रहता हूँ, ये आपको भी सुनाऊंगा। इससे आप अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम क्यों आते है उसका जवाब आपको खुद को मिलेगा, और उससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूँ, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। और उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ अब चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ, कम से कम मेरी ब्याह तो ठीक रहेगी। तो गया, और अचानक व्यापारी आया तो उनको लगता है कि अरे इतना बड़ा कभी नहीं आने वाला। खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी ब्याह खोली। जब ब्याह खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याह में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लिखा, बैग सिरा नहीं थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मारा। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापार को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंके वापस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे वापस आए घर में खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पुताई किया। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चक्र। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी के, उनकी गरीबी दूर हुई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। सब ध्यान से सुन रहे ना, इसके ऊपर मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। अगर आपका थोड़ा भी ध्यान भटक गया तो जवाब नहीं आएगा। जो ध्यान से सुनेगा उसको आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे, एक ही बच्चा था, उनको पहले बच्चा नहीं था, लेकिन अचानक बच्चा भी हो गया, और एक ही था, इसलिए खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी
अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? कौन था? हाँ, जो व्यापारी आया था, उस व्यापारी को उन्होंने क्या किया? पत्थर मार करके सिर टूट गया, पैसा ले लिया। आत्मा तो मरी नहीं पत्थर से, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आए थे। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? क्यों सुनाई? आज कोई बच्चा आपको तंग कर रहा है, कोई बच्चा जैसे जन्मता ही बीमार है, माँ बाप परेशान है उसे। वो कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब लेने के लिए है। कई तो कहते हैं कई माँ बाप ने तो होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा लुटा रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? वो पिछले जन्मों का हिसाब है। किसी को पति तंग कर रहा है, वो क्यों तंग करता है? मैंने भी कोई जन्म में पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब। अगर ये ज्ञान लोगों को हो जाए तो कभी भी विघ्नों का ये कारण है। और मैं तो काफी सारे 1200 जेल में गया हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज क्राइम क्यों करें? क्योंकि उनको ये कर्मों का ज्ञान नहीं। आजकल ऐसे ऐसे मसले निकले, पेट में बच्चे या बच्चा देखते हैं और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, तो जाएंगे, मम्मी भी मिले, पापा जी भी मिलाए। अगर वैसे तो डॉक्टर का तो कानून नहीं है ये, लेकिन डॉक्टर को भी पैसा मिल रहा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पैसे के खातिर पेट आंखों पर पट्टी बन जाती है। अच्छा, उसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोल सकती, अच्छा बच्ची भी लात नहीं मार सकती, तुम लोग मेरे साथ क्या करें, मुझे जन्म लेना है। अब छोटी से उसके आर्गन छोटे, तो उसी 4 लोगों ने उसको निकाल करके क्या क्या कूड़ेदान में फेंक दिया और कुत्ते ने खींच के नोच के खा लिया। आत्मा तो मरी नहीं, ये आत्मा सब देखते हैं मेरे साथ ये लोग क्या करें, मैं कितना भावना से जन्म लेने वाली थी, मैं क्या क्या करूंगी करके आए। उन 4 ने उसके भावना के ऊपर पानी फेर दिया। अगले जन्म में वही आत्मा उसी डॉक्टर का, नर्स का, मम्मी का, पापा का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देता। देखते ना आजकल ऐसी घटना हो रही। ये क्यों? ये कर्म। इसलिए हमें कभी भी गलत कर्म ना करना है, अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये कर्मों को ध्यान नहीं देते, तब जाकर के विघ्न पैदा होते हैं, समस्या पैदा होते हैं। फिर हम कहते भगवान दे रहे, तो भगवान नहीं दे, फिर भगवान को ध्यान करेंगे। वो ध्यान करने से भी कहा, कहते हैं तुम अब दोबारा कर्म अच्छे करो, उसको अगर मिटाना है, भगवान भी कर्मों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्मों की सजा जरूर मिलती है, उसके लिए वो निकालने के लिए कुछ करता है, उसके लिए ज्ञान देता है, कहता है तुम पुण्य बढ़ाओ। जब पुण्य बढ़ जाएगा तो कर्मों का तुम्हारा हिसाब कम हो जाएगा, इसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर निर्विघ्न बनना है, सदा एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। जितना जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा चाहे मंत्र को पक्का करेंगे, कभी भी आपको निगेटिव टेंशन नहीं चलेगा। एक रामायण की घटना सुनाते हैं, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रालय कही तो चलो उल्टी बात नहीं सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? मंत्र के कारण। तो मंत्र को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्र को देखते मैं कहता बूढ़े को उसको नहीं देखता। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में आसपास में भगवान ने 2 मंत्रा रखी।
जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, और आज जो हमारा विघन है, कौन सा विघन है? कहते हैं भगवान इस व्यक्ति को यहाँ से कहीं लेके चलो, बस मैं बहुत ही तंग हो गई। हमें उसके साथ में रहते हुए भी पॉजिटिव, हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, सास के नहीं छोड़ना, उसी जगह पर रहो, पॉजिटिव बन करो। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। देवी का पोज कैसा है? वरदानी पोज आता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर तो देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ पीछे करके चेहरा पीछे करती है, हाँ? और हमें कोई गाली देता, 15 दिन उसे बात नहीं करते, ओम शांति तो करना बोली छोड़ी दो, और वरदानी के हाथ पे जाए ऐसा करते। कोई माता ही करते ना, आजकल तो माता कम करते, कोई पुराने उंगली तोड़, ऐसा कोई देवी का मंदिर है पूजा ऐसा हो जाए। इसलिए पॉजिटिव बनो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम हनुमान में नहीं जाता, ना हनुमान मिलता, ना अगर, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, तहरीर परिवार मिला, दीदी दादियाँ मिली, किसके कारण मिली? आज तक की मंत्रों के कारण। इसीलिए एकांत में बैठ करके आज भट्टी में यही करना है। आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, उन सबको सामने इमर्ज करो और कहो कि बाबा आज तक जिन्होंने मुझे तंग किया, उन सबके कारण मेरा बहुत अच्छा हुआ, उनको वाइब्रेशन दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ है, ये परिस्थिति आपको अच्छाई के लिए है। अगर परिस्थितियां नहीं होती तो आपका कल्याण ना होता। जो हुआ अच्छा हुआ। दो बातें बताई। तीसरी बात है, अगर हमें निर्विघ्न बनना है, पॉजिटिव बनना है, अपना अपना ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? जिस पति के साथ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जो अब आपको बच्चे मिले, सब पसंद आया? ये कई कहते हैं क्या बाबा मुझे पति दिया है, पति तंग करता है, सास भी झगड़ा करते हैं। अगले कलम में जब आप आएंगे, मुझे बिना झगड़ा करने वाला पति देना, बच्चे अच्छे देना, ताकि मैं ज्ञान योग अच्छा करूँगी। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है, बात करा करो। जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, अच्छा एक दो को पसंद नहीं है, मना ये जो पति है वो पसंद नहीं है, ये सास पसंद नहीं है। अगर आपको दूसरा कोई पति होगा जो प्यार स्नेह करने वाला, अगर आपको बहनें उस समय बुलाएंगी, आप कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं है, तुम्हारा ज्ञान, तो यहाँ आएंगे नहीं। अगर यहाँ नहीं आते हैं, संस्कार नहीं बदलते, सतयुग में जाते ही नहीं, तो सतयुग नहीं चाहिए आपको। हाँ, सतयुग नहीं चाहिए। अगर सतयुग चाहिए, सब सतयुग के तरफ वही जा सकता है जो विघ्न और समस्या के पेपर पास करता है। इसलिए अपने ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट में जो मुरलियाँ चली, क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते हैं आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? सारी पढ़ाई का सार, सारे ज्ञान का सार वाह वाह, खुश रहना। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, नाश्ता करके नहीं आए? करना है अभी, मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैंने कितना जोर से बोल रहा हूँ। कोई गाली दे, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, क्यों बोलेंगे? कोई गाली दे, क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा, बोलो जोर से, और जोर से। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? कोई निंदा करे आपके, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेगा, अभी तो चिपी होगी। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पीने के मारे तो बाबा कैसे निकलेगा? तो भी इसको क्या बोलना है? क्यों? क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति आते अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, लेकिन उन पतियों के कारण बाबा मिला। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है?
बाबा मिला है। उस माता के लिए सत्युग का पति अच्छा है या अभी का जो शराबी अच्छा है? कौन सा अच्छा है? दोनों में से कौन सा अच्छा है? यही अच्छा है, क्योंकि उस पति के, वो पति भी किसके कारण मिला? इसी पति के कारण। इसने आपको यहाँ ब्रह्म कुमारी में आने का सहयोग दिया, वो कमाता था, उसका धन यहाँ भंडारी में डाला। इसीलिए बाबा को और कहना चाहिए, बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद में जरूर देना। ये है पॉजिटिव। सात सतयुग में भी वो पति तो कहाँ रहता था? दिल्ली में कुंज गली में रहता था। और ये पति कहाँ रहता है? शाहपुरा में रहता है, मध्य प्रदेश में। तो शाहपुर वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग के पति के कारण मुझे कितना अच्छा ज्ञान मिला, संगम युग की सास के कारण मुझे क्या क्या मिला। बच्चे सतयुग में भी थे, बड़े अच्छे थे, झगड़ा नहीं करते थे उनके, लेकिन इस बच्चे के कारण क्या मिला? सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, लेकिन उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था क्या? उस शरीर के कानों से भगवान के माँ बाप के सुने थे? सतयुग में मुरली सुने थे क्या? उस हाथ से कर्मना सेवा कभी किया था? देवी देवता तो कर्मना सेवा करते नहीं, वो तो बस खाया पीना सोना, दुनिया ही सोने के। लेकिन इस शरीर में हमने, भले शरीर काला है, बुजुर्ग है, कैसा भी, उस दिल के अंदर बाबा बाबा निकलता था। और ये दिल क्या बोलता है? बाबा बाबा। इस शरीर के ऊपर बाबा। इसलिए संगम युग का शरीर हमारा, संगम युग का जीवन डायमंड जीवन, और सतयुग का गोल्डन। गोल्डन महंगा है या डायमंड महंगा है? डायमंड। इसलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव बनो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए आप निर्विघ्न बनने के लिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, सबके बाप कितने हैं? एक है आत्मा का पिता परमात्मा, दूसरा बाप कौन है? अलौकिक ब्रह्मा बाबा, तीसरा बाप कौन है? लौकिक बाबा। लेकिन माँ कितने हैं? देखो माँ ही पता नहीं कुछ, ये दूसरा कहेगा 2, तीसरा कहेगा 3, तो यहाँ जितने लोग उतनी माँ हो जाएगी। फिर वैसे तो हमारे 4 माँ हैं। ब्रह्मा, क्यों ब्रह्मा बोला? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा हमें यह अलौकिक जन्म मिला है। शास्त्रों में भी गाया है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। मुख से थोड़ी ब्राह्मण निकले मतलब जन्म लिया, माना उनके ज्ञान से हम ज्ञान सुना तो ब्राह्मण बने, इसलिए ब्रह्मा। दूसरी माँ कौन से? मम्मा। मम्मा यज्ञ में पालना करने वाली माँ। तीसरी है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। कितनी माँ हो गई? जो 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होती है। माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाती है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, कड़वी है, माँ उसको दोनों हाथ जोर से पकड़ेगी और क्या करते हैं? उसके मुंह में चम्मच डालेगी, भले कड़वा है तो भी पिएगी। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, और जो ड्रामा को पसंद करता है विरक्तों से मुक्त है, उतना विरक्तों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, निर्विघ्न बन जाएगी। और संगम युग में सबसे महान भाग्यशाली कौन है? संगम युग में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया। तो कुंती कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कहा कि तुम्हें समस्या क्यों मांगी? क्योंकि समस्या होगी तो हमारे साथ में सदा रहेगी। बाजू वाला है, चलो कोई बात नहीं, ये भी आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी भगत। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, पूछता तुमको क्या वरदान चाहिए? कहते सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण कहते सोना चांदी लो, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा? बाबा।
इसलिए कभी कभी बाबा बांधेरी माताओं को ज्यादा याद करता है, क्योंकि बांधेरी माताओं का पद ऊंचा है। उनको जब पति तंग करता है कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जितना बाबा याद है उतना पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उनका योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। हाँ, इसलिए ये है पॉजिटिव। विघ्नों को पॉजिटिव रूप में लो। ये 3 चीजें बताई। पहली कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी ड्रामा को पसंद करना। लास्ट की एक बात सुना करके फिर हम लोग बीच में ब्रेक लेंगे। अगर विरतों से मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली दी थी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके क्या किया? उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया। उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला दी है, और कहीं को गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गांव देखा नहीं था, लोगों ने गांव घुमा के लाया। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। तो बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छाई में बदलेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये 4 बातों को लाएंगे तो आप निर्विघ्न बनेंगे। तो इस गणेश में हमें क्या करना है? पहले तो 1-1 महीने कर उसका अंक का अर्थ बताया, साथ में आज विघ्नों से क्या क्या होता है वो भी बताया, कैसी कैसी बीमारी हो रहे। तो हमें यहाँ करके रोज ज्ञान योग करके 4 चीजें बताई। कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, और साथ में तीसरी कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना। चौथी बताई निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। ठीक है,